मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए न केवल नवरात्रि बल्कि दुर्गा अष्टमी या प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर घरों में मां दुर्गा के किसी न किसी रूप में कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा को नित्य नियम से सुनता है तो उसे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु और अनचाही विपत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। देवी मां की कृपा श्रोताओं पर सदा बनी रहती है। तो भक्तगण, आज मैं मां दुर्गा के 9 रूपों की दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। कथा को आधा अधूरा छोड़कर अपने कुल देवी मां दुर्गा का निरादर न करें। प्रिय श्रोताओं, मां के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। माता दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की कथा। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ नहीं कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम से है।